14 वर्ष उन्होंने देखा नहीं, प्रतिपल जागे हैं। तो मार्ग में फूल बिछाए हुए थे लोग, और भरत जो है जैसे बिना पदत्राण के हम लोग चल रहे हैं, अयोध्या को अनुभव कर रहे हैं, स्पंदन को अनुभव कर रहे हैं, अयोध्या के स्पंदन को प्राणों में ले रहे हैं। भरत ऐसे जा रहे थे और सब तरफ नर नारी बुजुर्ग। तो भगवान ने भरत को बुलाया और कहा कि मेरे आगमन से अयोध्या प्रसन्न नहीं है। भरत तो रो पड़े। भरत ने कहा कि लोग रोज रात सोए हैं, आपके आगमन की प्रतीक्षा का स्वप्न देख के आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? सब तो आए हैं। तो उन्होंने कहा मेरे और तुम्हारे साथ जो युवक रहे थे वो प्रौढ़ हो गए, वो आए हैं, माताएं आई हैं, हमारे समय की जो महिलाएं थी, भाभियां हमारी, वो आई हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या बच्चे अपने ताऊ के आगमन से प्रसन्न नहीं है? तात के आगमन से प्रसन्न नहीं है? मेरे आने की उन्हें सूचना नहीं दी गई। तो भरत और रोए। भरत ने कहा कि भगवान, आप जब से जंगल गए और आपने गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य धारण करा, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, तब से अयोध्या ने भी ब्रह्मचर्य धारण करा और अयोध्या में शिशु हुए ही नहीं। तो एक राजा जिसकी जीवनचर्या को प्रजा कितने अंदर तक ले ले कि यहाँ पर बच्चे ही नहीं हुए 14 वर्ष, सोचो वो राजा कैसा रहा होगा। इसलिए राजा राम जगत विजयी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, समरथ बड़ो सुजान सुसाहिब, राजा राम जगत विजयी। एक दिन आएगा जब राजा राम जगत को जीत लेंगे, और आज उन्होंने लोगों का हृदय भी जीत लिया और सब कुछ जीत लिया। इस रास्ते पे चलते समय मेरे मन में क्या स्पंदन है, ये मैं शब्दों से नहीं बता सकता। मतलब मेरे को लगता है कि हम इस जन्म में बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें ये समय देखने को मिला जब भगवान का मंदिर पुनः स्थापित हो रहा है। अभी तो पहले चरण का काम है, अभी तो ये लगातार बनता रहेगा। और जिस तरह से पूरे भारत के आस्तिकों ने इसके लिए धन संग्रह किया, वो भी एक अपने आप में मिसाल है। उसको जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट ने संचालित किया और लोगों ने जिस तरह से थोड़ा थोड़ा, हम सब ने बिना बताए, क्योंकि सबके दान की सीमाएं हैं, कोई लाख देता है, कोई 1 रुपया देता है, 1 रुपया वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबने धन लिया। ये उद्योगपतियों के धन से नहीं बनता, ये सरकार के धन से भी नहीं बनता, टैक्स के धन, ये जन धन से बन रहा है और मन धन से बन रहा है। तो जनता ने जो मन से मनस्पूर्वक धन दिया है, उससे इसका निर्माण हो रहा है। और आशाएं तो ये करते हैं कि ऐसी चीज बनेगी, एक ऐसा मंदिर बनेगा, एक ऐसी दिव्यता से भरी हुई जगह होगी जहां भारत का हर व्यक्ति आने पर आनंद का अनुभव करेगा, आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेगा। शरण में रख दिया जगमात को, किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगमात को, किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चाचा, वैसे जैसे कहा जाता है कि कण कण में राम है, तो कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि यदि कण कण में राम है तो फिर मंदिर की क्या स्थापना? तो मंदिर में नहीं है क्या? वो कहते हैं कण कण में राम है, तो कुछ मंदिर लोग में ये नहीं। कह रहे हैं कि अस्पताल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तुम्हारा जो बचपन में खिलौना था, अब तुम्हारा विवाह हो गया, तुम देश की बड़ी कवियत्री हो, घर जाती हो, वो खिलौना रखा रहता है, तुम्हारी माँ ने रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसके बचपन का स्पंदन है। मेरे राम के बचपन का स्पंदन है ये। और दूसरा, सभी आध्यात्मिक चेतना से गंभीर इतने लोग नहीं होते कि वो त्रिकुटी में ध्यान करें और ईश्वर का ध्यान कर लें। बहुत सामान्य लोग भी होते हैं जिनका विग्रह में ही आस्था है। भगवान तो अमूर्त है, लेकिन लौकिक लोगों के लिए भगवान उपस्थित हो, इसी के लिए मूर्ति का विधान है। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक वो पत्थर है। लेकिन एक बार मनुष्य ने अपनी आस्था, अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व उस पत्थर के टुकड़े में आरोपित कर दिया संस्कारों के साथ, उसके बाद वो ईश्वर है, भगवान है। तो ये तो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये तो भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य था कि इतने वर्ष हुए, और इसीलिए आज पूरे विश्व के 200 करोड़ लोग स्पंदित हैं इसके लिए। उनमें से बहुत कम लोग अभी आ पाएंगे, धीमे धीमे लोग आएंगे, लेकिन लोगों का एक सपना, युवाओं का, बच्चों का, ये सपना कि एक बार वो मंदिर जहां भगवान
का जन्म हुआ उस स्थल पर ये हो, तो अब जन्म जन्मांतर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बड़ी आस्था का है। चाचा, अभी आप जो कह रहे थे कि यदि राजा राम जैसा हो तो उनका हर संकल्प पूरी प्रजा मानती है। अभी आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो गया हो या जनता का संकल्प हो गया? देखिए, राजा राम जैसा हो तो उसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा अपनी स्वीकार्यता और अपनी सहजता, क्या कोई विश्व में लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष है जो शपथ ग्रहण के बाद माइक से ये कह दे कि जो अनीति कुछ भाको भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई। भगवान ने इसी अयोध्या जी में जब राज्याभिषेक अपना उनका हुआ तो उन्होंने कहा, देखो भैया, अगर मैं भी कोई अनीति करूं ना तो मोहि बरजो, मतलब रोक देना, ज्ञान मत देना, मेरा हाथ पकड़ के रोक देना कि हे राजा गलत कर रहे हो। और कैसे? भय बिसराई। तो जो राजतंत्र का सूत्र है, चित्रकूट से भरत दो चीज लेकर लौटे। एक लेकर लौटे भगवान की चरण पादुकाएं और एक लेकर लौटे नीति का ज्ञान। जननीति सही नीति नहीं होती हर बार। जनता तो चाहती थी कि राम लौट आए, लेकिन नीति चाहती थी कि राम वहीं रहे, क्योंकि उनके पिता ने संविधान संशोधन कर दिया। तो आजादी के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी, देश में अन्न नहीं था, उन्होंने लोगों से कहा कि एक वक्त अगर खाना नहीं खाएं तो देश में पर्याप्त अन्न बच जाएगा। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हैं, आज भी सोमवार के दिन खाना नहीं खाते। आज देश में इतना अन्न के विश्व में जा रहा है। पोते पूछते हैं कि क्यों नहीं खा रहे, कहते हैं कि वो शास्त्री जी चले गए, व्रत रह गया। तो राजा अगर राम जैसा हो तो ये संकल्प जो पूरा